Bismillahirrahmanirrahim. Media's fear-mongering on Muslim personal law, a surgical strike part 3 के साथ मैं यासिर नदीम अल-वाजदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 रिलीज़ कर चुके हैं और आप हजरात ने इन दोनों एपिसोड को बहुत सराहा, जिससे मुझे हौसला मिला और हमने ये आज़म किया कि इंशाअल्लाह ये सर्जिकल स्ट्राइक जारी रहेगी। मीडिया ने एक अरसे से मुसलमानों को बदनाम करने की ठानी हुई है, इस्लाम के खिलाफ बेजा एतराज़ात हो रहे हैं और आरएसएस के एजेंडे को प्रमोट किया जा रहा है। इन चैनलों पर जिस तरीके की डिबेट्स होती हैं इस्लाम और मुसलमानों के मुताल्लिक, उनको देखकर ये साफ समझ में आता है कि इनका आरएसएस जैसी फाशिस्ट तंजीमों और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पैक्ट है और वो वक्तन फवक्तन ये मसाइल उठाते रहते हैं ताकि मुसलमानों और इस्लाम को बदनाम किया जाता रहे। और वजह उसकी यह है कि आरएसएस के पास कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि जिसके ज़रिए वो दुनिया को ये पैगाम दे सकें कि आज हमारे पास पूरी दुनिया के मसाइल का हल है। ये निज़ाम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के पास है और इन लोगों के पेट में ये मरोड़ रहती है कि मुसलमानों के पास और इस्लाम के पास ये निज़ाम क्यों है। यही वजह है, यही बुग़्ज़ है, ये हसद है, ये जलन है कि जिसकी वजह से ये मुसलमानों को परेशान करते रहते हैं और इस तरीके के मसाइल वक्तन फ़वक्तन उठाते रहते हैं ताकि मुसलमान इन्हीं चीज़ों के अंदर बिजी रहें और दुनिया के सामने एक नेगेटिव इमेज इस्लाम की और मुसलमानों की पेश होती रहे। हम मीडिया को ये बताना चाहते हैं कि हम इस ट्रायल से डरने वाले नहीं हैं। गुज़िश्ता 15-20 सालों से जब से न्यूज़ चैनल्स इंडिया में आए हैं, बेशुमार ऐसे प्रोग्राम हुए हैं जिसमें मुसलमानों को निशाना बनाया गया, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इन प्रोग्रामों को देखकर आज तक कोई भी मुसलमान अपने अकीदे से नहीं हटा। इन प्रोग्रामों को देखकर कोई भी मुसलमान अपने दीन से नहीं हटा, बल्कि उसके ईमान में और उसके इस्लाम में इजाफा ही होता है। हाँ, मुसलमानों को अफसोस जरूर होता है, लेकिन अब उस अफसोस का इलाज भी हमने ढूंढ लिया है। हम इन एपिसोड्स के जरिए ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों को मुहज़्ज़ब तरीके से जवाब देना आता है। गुज़िश्ता एपिसोड्स की तरह इस मर्तबा भी संघ और उससे मुतासिर लोगों के साजिशी सवालात होंगे और हमारे जवाबात होंगे। आज की सर्जिकल स्ट्राइक शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। मुसलमान हिंदुस्तान में रिवायत पसंद हैं, शिद्दत पसंद नहीं है। और दुनिया ने यह फर्क उस दिन देखा जब एक मुसलमान को उसकी मजहबी रिवायत पर अमल करने के नतीजे में कुछ शिद्दत पसंदों ने कत्ल कर दिया। उस मुसलमान का नाम था अखलाक। और जब बहुत से कातिलों में से एक कातिल को पकड़ लिया गया और वो जेल में अपनी बीमारियों की वजह से मर गया, तो उसकी लाश को उसके साथियों ने हिंदुस्तान के झंडे में लपेटा और उसके बाद उसका फ्यूनरल हुआ। और इस तरीके से उसके शिद्दत पसंद साथियों ने मुल्क की तौहीन की, मुल्क के झंडे की तौहीन की। ये ऐसे वाकयात हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता। मुसलमान इन वाकयात की वजह से खौफ का शिकार हैं, परेशानी का शिकार हैं और वो ये सोच रहे हैं कि क्या इसलिए हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और क्या इसलिए हमारे बड़ों ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियां दी थीं। इस पस मंज़र में मानक गुप्ता, जिन्होंने न्यूज़ 24 पर ट्रिपल तलाक के ऊपर एक डिबेट ऑर्गेनाइज की, इस पस मंज़र में आप उनका ये सवाल सुनिए। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, शरीयत में कोर्ट के दखल से क्यों डरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? 3 तलाक पर पर्सनल लॉ बोर्ड की सुनेगी मोदी सरकार? मानक गुप्ता ने यह सवाल इसलिए किया है चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक रुकन ने हुकूमत से यह अपील की है कि अदालत के जवाब में, सुप्रीम कोर्ट के जवाब में वो वही हलफनामा दाखिल करे जो गुज़िश्ता हुकूमतें दाखिल करती आई हैं, यानी यह कि यह मुसलमानों का पर्सनल लॉ है और इसमें हुकूमत इंटरफेयर नहीं करेगी। मानक गुप्ता को लगता है कि शायद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड डर गया, मुसलमान डर गए हैं और इसलिए वो हुकूमत से ये चाहते हैं कि हुकूमत इंटरफेयर करे और सुप्रीम कोर्ट से ये कहे कि नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सिक्योर रखा जाए। अगर आप ये समझते हैं कि मुसलमान डर गए तो आखिर क्यों न डरे? अगर मुसलमानों को महज बीफ खाने के शुबे में कत्ल कर दिया जाता हो और गुज़िश्ता 2.5 सालों में मोदी गवर्नमेंट के तहत इंडिया का ह्यूमन राइट रिकॉर्ड खराब से खराब होता जा रहा हो, यूएन की रिपोर्ट है, ऑनलाइन मौजूद है, कोई भी शख्स गूगल कर सकता है और देख सकता है कि इंडिया किस सिमत में जा रहा है और यहाँ की फाशिस्ट तंजीमों ने यहाँ के सेक्युलरिज्म का किस तरीके से मजाक उड़ा रखा है।
अगर यह सूरत हाल हो तो मुसलमान क्यों ना डरें? मुसलमानों को यह डर क्यों ना लगे कि उनके हुकूक गस्ब किए जा रहे हैं और जो आज़ादी कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दी है वो आज़ादी उनसे छीनी जा रही है। इंटरनेशनल लेवल पर टॉलरेंस में इंडिया का रिकॉर्ड खराब से खराब होता जा रहा है। अगर यह सूरत हाल है तो मुसलमानों का डरना एक फितरी चीज है, और मैं समझता हूं कि डिबेट का अगर इशू यह है कि क्या मुसलमान डर रहे हैं, तो इससे मीडिया की मेंटालिटी समझ में आती है कि जो मुसलमानों को डराती भी है और उसके बाद उनसे पूछती है कि तुम डरते क्यों हो। अब आप भी बता दीजिए ये बात कि मोदी सरकार से पर्सनल लॉ बोर्ड या आप जैसे शरिया के समर्थक क्या उम्मीद कर रहे हैं? इसमें सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सरकार से क्यों इंटरफेरेंस की मांग कर रहे हैं? मेरे ख्याल से पहले एक मरतबा यह फैसला हो जाना चाहिए कि पीएम मोदी कितने लोगों के वजीर आजम हैं। क्या वो 125 करोड़ अवाम के वजीर आजम हैं, और या फिर वो सिर्फ हिंदुओं के वजीर आजम हैं, मुसलमानों का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है? अगर वो इस मुल्क की 125 करोड़ आबादी के वजीर आजम हैं तो फिर 20 करोड़ आबादी को ये राइट है, ये हक है कि वो उनसे अपील करे, गवर्नमेंट से अपील करे कि जिस तरीके से 70 सालों से गुज़िश्ता गवर्नमेंट्स ने नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी को अपनाए रखा, मोदी गवर्नमेंट भी नॉन इंटरफेरेंस की इसी पॉलिसी को अपनाए रखे। ये मुसलमानों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हाँ, यह अलग बात है कि जिस मुल्क में एक फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को गिन गिन कर खत्म करना चाहती हो, वो ये नहीं चाहेगी कि मुसलमान मुल्क के वजीर आजम से या मुल्क की गवर्नमेंट से किसी तरह की कोई अपील करें। जिस मुल्क का कानून उनको इजाजत देता हो कि वो अपनी बात आजादी के साथ और खुलकर अपनी राय का इजहार कर सकें, वो और आरएसएस उसके मुकाबले में ये चाहती है कि मुसलमानों की आजादी सल्ब कर ली जाए। जाहिर है कि मीडिया उसी को तो एडवोकेट करेगा, क्योंकि हमने पहले बताया कि मीडिया के बहुत से चैनल्स का इस फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ पैक्ट हुआ है कि मुसलमानों की आजादी को खत्म करने के लिए जो भी कोशिश की जा सकती है वो कोशिश की जाती रहे। ये सवाल उसी कोशिश का एक हिस्सा है। मुसलमानों से ये पूछा जा रहा है कि हाउ डेयर यू, किस बुनियाद पर, किस राइट को इस्तेमाल करते हुए आप गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं? जिलानी या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इसकी जरूरत क्यों पड़ी मोदी सरकार से अपील करने की? ये इसलिए पड़ी क्योंकि शाहबानो केस में माननीय न्यायालय का फैसला बदल दिया था राजीव गांधी जी ने, जस्ट बिकॉज ऑफ आप वोट बैंक कहें या आप किसी भी तरीके की सत्ता पाने का, सबका अपना अपना तुष्टीकरण का सिस्टम होता है। कोई हिंदू का तुष्टीकरण कर रहा है, कोई मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहा है। ये इसी वजह से कि फिर सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है केंद्र सरकार अपना व्यू भी हमें सामने रखे। इस खातून का नाम शबनम है और ये उन बहुत सी औरतों में शामिल है जो मुसलमानों के खिलाफ मीडिया में आकर बोल रही हैं। बदकिस्मती से मुसलमान है। इसका सवाल आपने सुना कि मोदी गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए पूछा है चूंकि इससे पहले शाबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी की हुकूमत ने बदल दिया था। यह स्टेटमेंट पार्लियामेंट की तौहीन है, बल्कि मैं उससे आगे बढ़कर कहूंगा कि यह सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है और मुल्क के जस्टिस सिस्टम की तौहीन है। इसके पीछे जो मीनिंग छुपे हुए हैं वो ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट को यह डर है कि अगर हमने हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू जाने बगैर दोबारा फैसला दे दिया तो ऐसा हो सकता है कि मुल्क की पार्लियामेंट दोबारा हमारे फैसले को बदल दे और हमारे फैसले की कोई अहमियत न रहे, जिस तरह शाबानो के केस में हमारे फैसले की अहमियत नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट पर गोया कि ये इल्जाम लगाया जा रहा है दूसरे अल्फाज में कि सुप्रीम कोर्ट को डर लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट खाइफ है गवर्नमेंट के स्टैंड से। हम मुसलमान अभी तक ये समझते आए हैं कि हिंदुस्तान में अदलिया बहुत मजबूत है, सुप्रीम कोर्ट बहुत मजबूत है और इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हमारे हक में फैसला आएगा। और अगर नहीं भी आया तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है, इसलिए कि मुसलमान अपने इस्लाम के साथ उन ममालिक में भी जिंदा हैं जहां कॉन्स्टिट्यूशनली उनको पर्सनल लॉ पर अमल करने की इजाजत ही नहीं है। यह अलग बात है कि हम अपने हुकूक हासिल करने के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे और उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है। ये तो इस्लाम में, कुरान में भी नहीं है। कुरान में भी 3 तलाक 1 गो नहीं है।
तो कहां लिखा है 3 तलाक 1 को? मौलाना साहब इस पे क्यों रुके हुए हैं? अगर आप इस कदर इस मामले में औरतों का मसला है तो आप इस कदर इस पे डटे हुए हैं, और मसलों में फिर तो आप शरिया और लगाइए। अगर कोई चोरी करता तो उसके हाथ काट दीजिए, इस्लाम में उसको आप नहीं लगाते। काश के इस मुल्क में हर चोर का हाथ कटे और हर रेपिस्ट को खुल्लम खुल्ला सजाए मौत दी जाए। हम तो यही चाहते हैं। अगर शरीयत इस मुल्क के अंदर नाफिज हो गई तो ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि मुल्क में अमन व अमान ऐसा ही कायम होगा जैसे दुनिया सऊदी अरब के बारे में जानती है। वहां शरी निज़ाम मुकम्मल तौर से नाफिज है और यही वजह है कि रॉयल फैमिली के अफराद भी उस निज़ाम से महफूज नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक शहजादे को कत्ल के जुर्म में सजाए मौत दी गई, और यही वजह है कि जो लोग इस मुल्क की तकदीर लिखते हैं, जो लोग इस मुल्क में कानून पास करते हैं, उन्हें डर ही इस बात का है कि अगर हमने रेप के केसेस पर सख्त सजाएं बना दी और उनका निफाज शुरू कर दिया तो सबसे पहले हम ही लटकेंगे। यही वजह है कि मुल्क में दिन ब दिन रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 2012 में जो मशहूर रेप केस हुआ था उसके बाद भी हुकूमत नहीं जागी। लेकिन दर्द पीएम मोदी को अगर है तो वो मुस्लिम औरतों का है, उन लाखों करोड़ों औरतों का नहीं है जो रेप विक्टिम है। उनके बारे में कानून बनाने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि इस मौजू पर कोई डिस्कशन भी नहीं हो रहा है। इस तरह की औरतें जब डिबेट में आती हैं तो वो सिर्फ डिबेट को भटकाने के लिए बात करती हैं। मुसलमानों ने कब मना किया है कि हम मुल्क में शरीयत नहीं चाहते? हम तो चाहते हैं कि चोर का हाथ भी कटे, हम तो चाहते हैं कि इस मुल्क में किसास भी आए और जो मर्डर करने वाला है उसके ऊपर डेथ पेनल्टी हो। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर मुकम्मल तरीके से क्रिमिनल कोड भी अगर इस्लाम का आ जाए तो उससे बेहतर क्या बात है। लेकिन यहां मसला अपने घर को इस्लामी उसूलों पर चलाने का हो रहा है। हम अपने घरों को इस्लामी निज़ाम यानी पर्सनल लॉ के एतबार से चला नहीं पा रहे हैं, और आप हमसे ये मुतालबा कर रही हैं कि हम इस्लामी क्रिमिनल कोड के लिए उठें और उसके लिए लड़ें। जिस चीज का वादा कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया हम लोग उसको नहीं बचा पा रहे हैं, और आप ये चाहती हैं कि हम उस चीज के लिए लड़ें जिसका वादा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। क्या मतलब? मैं डिबेट यहां ये कर रहा हूं कि क्या मुस्लिम इस्लाम में महिलाएं क्या खुश हैं शरिया से? हाँ, खुश हैं, बहुत खुश हैं। यह अलग बात है कि हर खूबसूरत तालाब में 2-4 गंदी मछलियां आ जाती हैं, उनमें से चंद एक को आप लोगों ने सिलेक्ट करके अपने यहां बुला भी रखा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुसलमान शरीयत से खुश नहीं हैं। मुसलमान ख्वातीन अपनी जिंदगी को शरीयत के हिसाब से गुजारना चाहती हैं, और वो ये जानती हैं कि उनकी दुनिया और आखिरत में अगर कामयाबी कहीं छुपी हुई है तो वो शरीयत में है। और आप लोगों को बहुत जल्द पता चल जाएगा। हमारी दस्तखती मुहिम जारी है, लाखों की तादाद में मुसलमान खवातीन आगे आ रही हैं और पर्सनल लॉ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दस्तखती मुहिम में शामिल हो रही हैं। इस सिग्नेचर कैंपेन में लाखों दस्तखत अभी तक कलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि जिस मीडिया ने यह तय कर रखा है कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बेजा एतराज़ करके उनको बदनाम करने की रविश को बाकी रखना है, वो मीडिया कभी भी यह हौसला नहीं कर पाएगा कि उस सिग्नेचर कैंपेन का रिजल्ट इंसाफ के साथ दिखा सके। जो न्यूज चैनल अपनी मर्जी की 4,500 औरतों पर सर्वे करके 92 का परसेंटेज हासिल करके खुश हो रहे हों और ये समझ रहे हों कि मुल्क की 92% औरतें तलाक को नलिफाई करना चाहती हैं, ट्रिपल तलाक को नलिफाई करना चाहती हैं, पॉलीगमी को नलिफाई करना चाहती हैं, उस मीडिया के स्टैंडर्ड्स का क्या कहना? हमें इन न्यूज चैनल से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि जब लाखों की तादाद में मुस्लिम औरतें दस्तखती कैंपेन में, सिग्नेचर कैंपेन में शामिल होंगी और उसका रिजल्ट आएगा तो मीडिया उस कैंपेन के रिजल्ट को दिखाएगा। हमें ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। हमें मालूम है कि जिस तरह गुज़िश्ता कई सालों से मीडिया मुसलमानों के ताल्लुक से बायसनेस का इजहार करता आ रहा है और मुसलमानों और इस्लाम को बदनाम करता आ रहा है, तो जब एक पॉजिटिव चीज सामने आएगी तो मीडिया में गट्स नहीं होंगे कि वो उसको दिखा सके, इसलिए कि ये मीडिया की पॉलिसी के खिलाफ है, ये उस पैक्ट के खिलाफ है जो बहुत से चैनलों ने आरएसएस जैसी फाशिस्ट तंजीम से किया हुआ है। महिलाएं खुश हैं, यहीं बैठे बैठे ताली बजा ली, डपली बजा ली, धर्म के ठेकेदार बनके हमारे लिए क्या क्या लिखा गया सब इन्होंने प्रचार कर दिया। क्या हमारे धर्म में सारी बुरी चीजें हमारे ऊपर उतारी हैं अल्लाह पाक ने? एक भी बुरी चीज नहीं उतारी है। आप मुझे बोलने दीजिए, आप धर्म को आप मुझे बोलने दीजिए। धर्म को पढ़िए, बहुत पढ़ते हैं। और इधर सुनिए, आप अपनी आंखों से पढ़ते हैं, हम अपनी आंखों से पढ़ेंगे। हमने अभी जो ये बात कही कि खूबसूरत तालाब में अगर 2-4 गंदी मछलियां आ जाएं तो उससे तालाब की खूबसूरती पर फर्क नहीं पड़ता, और उन गंदी मछलियों को मीडिया वालों ने
पिक करके अपने न्यूज चैनलों में बिठा रखा है, अपने न्यूज रूम्स में बिठा रखा है। ये बात हमने यूं ही नहीं कही, बल्कि ये क्लिप जो अभी आपने देखी है उससे आपको अंदाजा होगा कि इस मुसलमान औरत का या इस नाम की मुसलमान औरत का इल्हाद और उसका एथीज़म किस दर्जे को पहुंचा हुआ है। यानी गोया के एतराज मुसलमानों पर नहीं है, या एतराज मुस्लिम रहनुमाओं पर नहीं है, एतराज उलमा पर नहीं है, बल्कि एतराज सीधे अल्लाह के ऊपर है कि अल्लाह ने क्या सारी बुरी चीजें मुसलमान औरतों के लिए उतारी हैं। ऐसी औरतें मीडिया में जाकर मुस्लिम खवातीन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मुझे मालूम है और मुझे यकीन है कि मुस्लिम खवातीन की गैरत अभी जिंदा है और वो हरगिज इस बात को गवारा नहीं करती हैं कि उनकी तर्जुमानी और उनकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी औरतें करें जिनको ना अल्लाह का पता हो और ना अल्लाह के रसूल का। सबसे पहली बात तो देश का संविधान हमारे प्रोफेट मोहम्मद ने कहा था, जिस देश में आप रहते हैं उसके कानून को आपको मानना चाहिए। ये हदीस अगर आप हमें कहीं दिखा दें तो हम अभी अपने मुतालबे से दस्तबरदार होने को तैयार हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दें कि जिस देश में आप रहते हो उसके कानून को माने और हम उसके कानून को मानने से इनकार कर दें? ऐसा कैसे हो सकता है? यहां मैं रुककर आपसे एक सवाल करता हूं, ये जो आपने बात गढ़ी है, क्या आपने जानबूझकर झूठ बोला है या आपको मालूम नहीं था? अगर आपने जानबूझकर झूठ बोला है तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप अपना ईमान बेचकर इस न्यूज चैनल पर नहीं आई? चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलना अपना ईमान तबाह कर लेना है। यह कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं है, यह कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं है। एक कम पढ़ा लिखा मुसलमान भी इस चीज को बखूबी जानता है कि मैं अपनी जिंदगी में झूठ बोल सकता हूं, अपनों से झूठ बोल सकता हूं, अपने घर पर झूठ बोल सकता हूं, लेकिन मैं एक झूठ का इंतिसाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करूं, यह नहीं हो सकता। आपने न्यूज चैनल पर बैठकर, नेशनल न्यूज चैनल पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक झूठ का इंतिसाब किया है। और अगर आपने लाइल्मी में यह बात कह दी, आपको मालूम नहीं था, आपने गलत सुना था, आपको पता नहीं था कि क्या इस तरह की कोई हदीस है या नहीं है, हमें मालूम है कि जिहालत तो है, लेकिन उस जिहालत की वजह से एक चीज निकल गई, तो फिर किस हक से आप मुसलमानों की तर्जुमानी के लिए, खुसूसन मुस्लिम औरतों की तर्जुमानी के लिए मीडिया में आई हैं? किस हक से आप मुस्लिम खवातीन की तरफ से बोल रही हैं? किस हक से आप ये कह रही हैं कि मुस्लिम खवातीन के ऊपर जुल्म हो रहा है और ट्रिपल तलाक की वजह से उनकी जिंदगी जहन्नम बनी हुई है? जिस औरत को ये पता ना हो कि उसके रसूल ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है और क्या नहीं कहा है, उसको, जिसको ये पता ना हो कि दायां किधर है और बायां किधर है, वो कैसे मुसलमानों के हुकूक के बारे में बात कर सकती है? यहाँ भी लेकिन भारत में स्थिति अलग है। यहाँ भी शरीयत तो 3 बार बोल दो तलाक तलाक तलाक, काम खत्म। जी बोल लीजिए आप। शफिया जी, अब एक बात बताइए आप मुझे। शफिया जी, एक सेकंड। शफिया जी, आपको लगता है बाकी दुनिया के इस्लामिक देशों से यहां ज्यादा कट्टर है शरिया? शरीयत नाम है डिसिप्लिन का, और किसी भी डिसिप्लिन को समझने के लिए पहले जिंदगी में खुद डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप किसी डिसिप्लिन को समझना चाहते हैं और खुद आप सो कॉल्ड सिविलाइज्ड और अनडिसिप्लिन है, तो उस डिसिप्लिन को आप जुल्म ही समझेंगे। वो आपको ऐसा ही लगेगा गोया कि उसके मानने वालों के ऊपर जुल्म हो रहा है, और यहां सारा मसला उसी का है। मुसलमान शरीयत की रोशनी में यानी डिसिप्लिन के साथ अपनी जिंदगी गुजारते आए हैं और गुजारना चाहते हैं और गुजारते रहेंगे। परेशानी उन लोगों को हो रही है जिनको डिसिप्लिन से प्यार नहीं है। परेशानी उन लोगों को हो रही है कि जो डिसिप्लिन को जुल्म समझते हैं, और यही वजह है कि आप ये समझते हैं कि शरीयत का निजाम हिंदुस्तान में ज्यादा सख्त है। हिंदुस्तान ही क्या, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए और किसी भी कौम से बात कीजिए, अगर उस कौम में डिसिप्लिन है तो वह शरीयत को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती है। और जिस कौम में डिसिप्लिन ही ना हो, जिन लोगों को डिसिप्लिन की आदत ना हो, जिनको ये पता ना हो कि निजाम किसे कहते हैं और उसको चलाया कैसे जाता है, तो वो शरीयत को जुल्म नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे? इसलिए हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम अपनी एपिसोड्स के जरिए और इन वीडियोस के जरिए आपको शरीयत और उसकी बारीकियां समझा सकें। हमें ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि डिसिप्लिन उसको समझ में आता है जिसकी जिंदगी में खुद हो। हमारा मकसद तो उन लोगों को जवाब देना है जो संगी जहनीत से मुतासिर हैं या फिर पॉप कल्चर से निकले हुए हैं। पर जो जिस प्रकार का मैं पूरा आराम से बैठ के देख रही थी, क्योंकि थोड़ी जानकारी मुझको भी है शरिया लॉ की, पर मैं बोल इसलिए नहीं रही थी क्योंकि आपस में ही ये काफी बहस कर रहे थे। परंतु मैं एक छोटी सी, अब ब्रेक पे जाने से छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगी कि जब शादी एक ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक तरफा तलाक कैसे हो सकता है? इस जहालत पर जितना रोएं उतना कम है।
क्या बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये जरूरी है कि दोनों पार्टीज को, दोनों ट्रांजैक्टिंग पार्टीज को इक्वल राइट हो कि किस तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट को डिसॉल्व किया जा सकता है? मैं एक मिसाल देकर आपको समझाता हूं, जिसके लिए सिर्फ कॉमन सेंस की जरूरत है। हाँ, अगर कॉमन सेंस भी नहीं है तो बात अलग है। आपकी फोन कंपनी और आप उसकी सर्विसेज यूज करती हैं, आपसे कंज्यूमर हैं। अगर कोई कंज्यूमर एक कंपनी बदलकर दूसरी कंपनी पर जाना चाहता है तो वो किसी भी वक्त जा सकता है। एयरटेल बदलकर अगर आप अंबानी की जियो पर जाना चाहें तो बहुत आसानी के साथ जा सकते हैं। वैसे भी आजकल बीजेपी के जितने रहनुमा हैं वो सारे जियो सिम के लिए मॉडलिंग कर रहे हैं, ये सबको पता है। लेकिन अगर कोई कंपनी अपने कंज्यूमर की सर्विसेज सस्पेंड करना चाहे तो वो उसी सूरत में कर सकती है अगर कोई वायोलेशन हो कंज्यूमर्स की तरफ से। अगर कोई वायोलेशन नहीं है तो फिर कंपनी को सर्विस सस्पेंड करने का कोई इख्तियार नहीं है, हालांकि कंज्यूमर्स और कंपनी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आपसे ये किसने कह दिया कि बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में ये जरूरी है कि दोनों पार्टियों को इक्वल और एक जैसे राइट हो कि किस तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट को डिसॉल्व किया जाए? निकाह इस्लाम में बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, और यहां जिस तरीके से मर्द को निकाह डिसॉल्व करने का इख्तियार है, औरत को भी है। औरत को के इख्तियार को हम खुला कहते हैं और मर्द के इख्तियार को हम तलाक कहते हैं। दोनों का प्रोसीजर अलग है। ऐसा नहीं है कि औरत जुल्म की चक्की में पिसती रहे और शोहर उसका जुल्म करता रहे और उसका हल शरीयत में मौजूद ना हो। और मैं समझता हूं कि ये कोई इतना मुश्किल मसला भी नहीं है। एक आम आदमी जिसने ट्रेड लॉ नहीं पढ़ा है वो भी इस चीज को आसानी समझ सकता है। मैंने जैसे कहा कि इसके लिए कॉमन सेंस की जरूरत है। हाँ, अगर कॉमन सेंस ही नहीं है तो फिर हर चीज मुश्किल हो जाती है, उसको समझाना फिर बहुत मुश्किल होता है। अनिला जी आप, शबनम जी आप, मौलाना रशीदी का एक बहुत फेमस एक कोट है जो मेरे पिछले शो पे बोल के गए थे। मौलाना साहब, औरतें आदमी से कमजोर होती हैं? नहीं, देखो आपने कहा ऊपर वाले ने कमजोर बनाया, इसको गलत। मैंने उन वकील साहब से ये कहा था कि भाई ऊपर वाले ने आपको औरत बना दिया, मुझे मर्द बना दिया, मेरा क्या कसूर है? आपने कहा था औरत आदमी से कमजोर होती है शारीरिक तौर पे भी, दिमागी तौर पे। मानक गुप्ता की आप यहां चाल देखें। डिबेट वो इस स्टेटमेंट पर खत्म कर रहे हैं कि मुसलमानों के नजदीक औरतें जिस्मानी और जहनी तौर पर कमजोर होती हैं और इसीलिए शरीयत में इख्तियार मर्दों को दिया गया है तलाक का, औरतों को इख्तियार नहीं दिया गया। गोया कि जब कोई आदमी डिबेट सुनेगा और आखिर में जो पैगाम वो लेकर जाएगा वो ये लेकर जाएगा कि इस्लाम में मुसलमानों के नजदीक औरतों को कमजोर तस्वुर किया गया है और मर्दों को ताकतवर तस्वुर किया गया है। गोया कि इस्लाम डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करता है। इससे अंदाजा लगाइए कि डिबेट में जो लोग शिरकत करते हैं वो ये समझकर शिरकत करते हैं कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखेंगे, लेकिन दरअसल एंकर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बड़ी प्लानिंग के साथ पेश किया जाता है और डिबेट का जो खुलासा होता है वो एंकर के जहन में मौजूद एजेंडा होता है। सामने बैठने वाले, डिबेट में शिरकत करने वाले चाहे जितनी जोर से चीखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई इस्लाम में औरतों को कमजोर जिस्मानी और जहनी एतबार से कमजोर तस्वुर किया गया है या नहीं? सबसे पहली बात यह कि यहां एंकर ने, मानक गुप्ता ने, दो बातें की हैं। क्या औरतें जिस्मानी तौर से कमजोर हैं? इसका जवाब यह है कि एक ऐसी जाहिर बात है कि जिसका इनकार करना ऐसा ही है जैसा कि चढ़ते सूरज का इनकार करना। अगर औरतें जिस्मानी और एतबार से कमजोर ना होती तो फिर क्या वजह है कि इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन आर्मी को 50 साल लग गए औरतों को आर्मी में भर्ती करने में? 1992 में इंडियन आर्मी ने औरतों को एक्सेप्ट करना शुरू किया और आज भी अगर आप देखें औरतों का इंडियन आर्मी में जो परसेंटेज है उसे 5% है। अगर औरतें मर्दों की जितनी ताकतवर होती हैं और फिजिकली वो इतनी ही फिट होती हैं जितना कि मर्द होते हैं, तो फिर क्यों इंडियन आर्मी में खवातीन और मर्दों का रेशियो 50-50 नहीं है? इंडियन आर्मी में 50% वुमेन क्यों नहीं है? मैं सवाल करता हूं उन लोगों से जो जेंडर इक्वालिटी को हर जगह लाना चाहते हैं। सबसे पहले उन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में लाएं जहां जेंडर इक्वालिटी का खुलकर मजाक उड़ाया जा रहा है, जहां औरतों को यह कहा जा रहा है कि औरतें जिस्मानी एतबार से कमजोर हैं इसलिए वो आर्मी में सर्व नहीं कर सकती हैं। अब यहां आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूं कि क्या वाकई औरतें जहनी तौर से भी कमजोर होती हैं? मैं समझता हूं कि दुनिया का कोई भी आदमी औरतों को जहनी तौर से कमजोर करार नहीं देगा। न इस्लाम में ऐसा कोई तस्वुर है और न ही कोई मुसलमान इस बात का कायल है। हाँ, मुस्लिम पर्सनल के एफिडेविट में जो बात कही गई है वो ये है कि औरतें ज्यादा जज्बाती होती हैं और बहुत सी मरतबा अपने इमोशनल रिएक्शन की वजह से वो तलाक दे देती हैं और यही वजह है कि शरीयत ने उनको तलाक का इख्तियार नहीं दिया। और ये बात कोई मुस्लिम पर्सनल ने नहीं कही, ये बात कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम में इसका तस्वुर है या मुसलमानों में इसका तस्वुर है, बल्कि जिन लोगों की आप दिन रात नकल करते नहीं थकते, यानी वेस्ट,
वो लोग भी इस बात के कायल हैं कि मर्दों और औरतों में जहनी एतबार से बड़ा फर्क है। वो हरगिज़ ये नहीं कहते कि मर्द जहनी एतबार से मजबूत होते हैं और औरतें कमजोर होती हैं। यहां बात कमजोरी और मजबूती की नहीं है, बल्कि यहां यह बात हो रही है कि मर्द और औरत किस तरीके से डिफरेंट अंदाज से, मुख्तलिफ तरीके से इमोशनली रिएक्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल की एंड्रीना मेड्रिक ने एक रिसर्च की जिसको साइकोन्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी नामी जर्नल ने 2015 के अपने इशू में शाया किया। उन्होंने जो अपनी रिसर्च की है उसमें 26 औरतें और 21 मर्द शामिल थे, और उस रिसर्च का खुलासा उन्होंने उस जर्नल में लिखा है। वो ये कहती हैं, greater emotional reactivity in women may explain many things, such as their being twice likely to suffer from depression and anxiety disorder to men. इससे साफ पता चलता है कि औरतों का ब्रेन डिफरेंट तरीके से काम करता है और मर्दों का डिफरेंट। उन्होंने अपने सर्वे में लिखा है कि जब मर्दों और औरतों दोनों के ग्रुप को नेगेटिव इमेजेस दिखाई गई तो औरतों के अंदर इमोशनली रिएक्शन था वो ज्यादा था मर्दों की बनिस्बत। इसका मतलब यह है कि मर्दों के अंदर इमोशनली रिएक्शन नेगेटिव चीजों को देखकर कम होता है और औरतों के अंदर ज्यादा होता है। तलाक इमोशनल रिएक्शन ही का नाम है। बहुत सी मर्तबा छोटी छोटी बातों पर आपस में डिबेट होती है और आखिरकार उस डिबेट का और उस नेगेटिव एनवायरनमेंट का जो रिएक्शन निकलता है वो तलाक की सूरत में सामने आता है। बाज मर्तबा मर्द भी उस इमोशनली रिएक्शन का शिकार हो जाते हैं, और अगर यही इख्तियार औरतों को दे दिया जाए तो शायद फिर कोई भी दुनिया का घर तलाक से महफूज नहीं हो पाएगा। यह बात किसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहली मर्तबा नहीं कही, यह बात किसी मुसलमान ने पहली मर्तबा नहीं कही, बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल का रिसर्च पेपर जो इस इंटरनेशनल जर्नल में छपा है, और यह जर्नल अपनी फील्ड का सबसे ज्यादा ऑथेंटिक जर्नल है। अगर उसमें छपे हुए रिसर्च पेपर की आपके नजदीक कोई वैल्यू नहीं है तो फिर आप अपने स्टैंडर्ड्स पर खुश होइए। आपको मेरे इस जवाब से जरूर अंदाजा हुआ होगा कि मुसलमान आज जो बात कह रहे हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एतबार से पूरी उतरती है, और आप जो बात कह रहे हैं उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ आपकी जिहालत और इग्नोरेंस से है। इन डिबेट्स को देखकर यह पता चलता है कि एंकर अपने एजेंडे के ऊपर स्टडी करके आता है, उसके अलावा उसको दुनिया के फैक्ट्स पता ही नहीं है। इसलिए मैं ऐसे एंकर्स को लकी इग्नोरेंट कहता हूं कि जो अपने जिहालत के बावजूद उनकी खुशकिस्मती है कि वो नेशनल मीडिया पर बैठकर दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। और यह स्टडी कोई पहली मर्तबा नहीं हुई, बल्कि वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज और साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस एक अरसे से ये मानती आई हैं कि मर्द और औरत दोनों के ब्रेन डिफरेंटली फंक्शन करते हैं। औरत के अंदर जज्बातियत ज्यादा है, इमोशनल रिएक्शन उसमें ज्यादा होता है, और मर्दों में कम। अगर यही बात मुस्लिम पर्सनल लॉ ने अपने एफिडेविट में कह दी तो क्या गजब आ गया। अगर आप लिबरलिज्म के इतने ही बड़े चैंपियन हैं तो कम से कम उन लोगों की सही से नकल करना तो सीखिए जहां से लिबरलिज्म चली है।